मेरे सम्मानित दर्शक श्रोतागण, मैं अब तक धारा 146 भारतीय न्याय संहिता के संबंध में बता चुका हूं और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो अध्याय मैंने कवर कर लिए हैं, आपको इस संबंध में वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पर। उसमें अध्याय 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, लागू होना, परिभाषाएं, साधारण स्पष्टीकरण। अध्याय 2 दंड, दंडादेश का लघुकरण, दंडावधियों की विभिन्न दंडादेश, कारावास के मामले, जुर्माने की रकम, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध, कई अपराधों में से एक दोषी व्यक्ति के लिए दंड, एकांत परिरोध, ये धारा 2 के अंतर्गत बता चुका हूं मैं। धारा 3 के अंतर्गत अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 14 से लेकर और 44 तक मैंने वर्णन कर दिया है। अध्याय 4 में धारा 45 से लेकर और 62 तक मैं वर्णन कर चुका हूं। धारा 63 जो कि अध्याय 5 में है, अध्याय 5 में जो धाराएं हैं वो 63 से लगाकर 99 तक हैं। जो महिला और बालकों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उससे संबंधित है अध्याय 5 और अध्याय 6। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध होते हैं वो होते हैं जो धारा 100 से लगाकर 146 तक मैं वर्णन कर चुका हूं। अब मैं अगले अध्याय में राज्य के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसके संबंध में आपको धारा 147 से लेकर और धारा 158 तक बताऊंगा और ये धाराएं मैं धीरे धीरे विस्तार पूर्वक कवर कर रहा हूं। आप लोग इनको सुन रहे होंगे अपने कार्य के लिए। जो विद्यार्थी हैं वो अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो अपने पढ़ाई के लिए इनको नोट करेंगे और मेरी इच्छा है कि आप लोग इससे लाभ उठाएं, क्योंकि ये मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं समय निकाल कर, और अगर आप लोग इससे लाभ नहीं लेते हैं तो ये बड़ी विडंबना होगी। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। जो भी धाराएं मैं बताऊं उनको आप तुरंत ही उसको YouTube पर देख सकें और उसका अध्ययन कर सकें। मेरी इच्छा है कि जो लोग कानून में रुचि रखते हैं, जो कचहरी में फौजदारी की वकालत करते हैं, वो नए वकील हैं, पुराने वकीलों की तो मैं बात नहीं करता, उन्हें तो संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन जो नए वकील हैं उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे उन्हें
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम जो मैं आगे बताऊंगा, उसके संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल सके। अब मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को देखेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। मेरा इसमें कोई भी लालच नहीं है, कोई भी मैं इसमें वित्त संबंधी लाभ लेने के पक्ष में नहीं हूँ। इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे ये आप लोगों को परिभाषाएं, धाराएं बता रहा हूँ, जिससे हर एक व्यक्ति इनको समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। क्योंकि कानून की जानकारी होना हर नागरिक के जरूरी है। क्योंकि आजकल अगर कोई थाने का सिपाही कोई सम्मन लेकर आता है गांव में, तो हड़कंप सा मच जाता है कि ये पता नहीं किस कारण से आया है, किसके विरुद्ध ये वारंट लाया है। तो इस संबंध में आप लोगों को जानकारी मिल सके। और ज्ञान जब आदमी के अंदर होता है तो उसके अंदर निर्भीकता आ जाती है, और निर्भीकता से ही जीवन का आनंद मिलता है। अगर व्यक्ति डर डर कर जिएगा तो अपने जीवन का समस्त आनंद खो देगा। इसलिए निर्भीक बनने के लिए आप लोगों को कानून की जानकारी होना अति आवश्यक है। चाहे वो कानून की जानकारी तहसील से संबंधित हो, अपने भूमि के रिकॉर्ड से संबंधित हो, चाहे वो थानों से संबंधित हो, चाहे वो बैनामा से संबंधित हो, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं गांव में, शहर में, उसकी कानूनी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। क्योंकि आगे भविष्य में आने वाले इस टाइम पर महसूस करेगा हर परिवार कि उसके परिवार में एक व्यक्ति वकालत करने वाला वकील होना चाहिए। क्योंकि आप लोग कचहरी में जाते हैं और देखते हैं, जब 4 वकीलों से बात करते हैं तो मोटी मोटी फीस सुनकर आपका कलेजा कांप जाता है कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बच्चों को रोटी कपड़ा दे पाता हूँ, मकान भी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम वकीलों की फीस कैसे दे पाएंगे। इसलिए आप लोग कानून की छोटी मोटी जानकारी रखें, मेरे वीडियोज़ को देखें और उससे ज्ञान प्राप्त करें। ये हमारा अध्ययन का प्रवाह यहीं रुकने वाला नहीं है। ये पहले आपराधिक कानून बताऊंगा मैं, उसके बाद रेवेन्यू के जो कानून होते हैं, राजस्व के जो कानून होते हैं, जो गांव में अक्सर विवाद का कारण होते हैं, जो उनके संबंध में आपको जानकारी दूंगा। इस प्रकार एक दिन में ये काम नहीं हो सकता, ये काम सालों साल चलेगा। और आप लोग इसमें अगर रुचि लेंगे तो आपका ही भला होने वाला है। मैं तो अपना वीडियो बनाकर फुर्सत पा लूँगा, लेकिन जब तक आप
इसको देखेंगे नहीं, तब तक आप लोग कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज मैं जब लाइव था तो एक व्यक्ति ने पूछा कि वकील साहब, आजकल बड़ी बेईमानी चल रही है, मैं किराए पर एक गोदाम उठा देता हूं और नोटरी पर लिखा लेता हूं। तो मैंने उन महोदय से कहा कि ये आप छोड़िए, नया किराएदारी कानून आ गया है उत्तर प्रदेश में, उसके संबंध में आप तहसील में जाकर रजिस्टर्ड जो किराएनामा होता है उसको कराइए, जिससे आपकी नींद सुरक्षित होगी, आपका भविष्य सुरक्षित होगा। इस प्रकार छोटी मोटी जो जानकारी है वो हर आदमी को होना चाहिए, और ये कानून आपको बताएगा। कोई भी किसी भी वकील के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको इन चीज़ों को बता सके, क्योंकि वकीलों के पास सीमित समय होता है। वो अपने सीमित समय में तमाम उनके पास केस होते हैं, उनके पास बात करने का समय नहीं होता, और जब आप उनके पास जाते हैं तो फीस आपसे ली जाती है, चाहे आप संतुष्ट हों या न हों। अगर आप केस से संतुष्ट नहीं हैं तो आप दूसरा वकील कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको पूरी बात बता दी, कानून की क्या महत्ता है जिंदगी में, जीवन में, उसको आप लोग समझिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए उसको सुरक्षित करिए। और अगली पीढ़ी में मैं आपको से फिर पुनः आग्रह करूँगा कि एक ऐसा योग्य युवक चुनिए जो वकालत के पेशे में जा सके, जिससे आपका परिवार सुरक्षित हो सके, आपका गांव सुरक्षित हो सके। धन्यवाद।